राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। गाइस, ये आज का क्वेश्चन डी। ठीक है। अब ये वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो जाएगा, नेटवर्क इश्यूज है बहुत। बट या ये क्वेश्चन डी है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है समझते हैं। बेसिकली गाइस, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप एंड ट्रांजेक्शन्स किए हो, ठीक है। आप एंड ट्रांजेक्शन्स किए हो, राइट। और हर ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है ना, बेसिकली मानो दिस, ये आपको कितना रुपया लगा आपका, ये आपको कितना कैशबैक मिला। तो अच्छा, आपका एंड ट्रांजेक्शन टोटल में है, राइट। अब इस ट्रांजेक्शन किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में। लेट्स से आपका एक ट्रांजेक्शन 2-1 है, एक टू है आपका 4-2, और एक टू है 5-0, राइट। आपको किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। अगर मान लो आप इस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो क्वेश्चन बोला कि आप कितना रुपया लेके चलोगे कि आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाए। मतलब मान लो आप 3 रुपया लेके चले, फॉर एन एग्जाम्पल आप 3 रुपया लेके चले, तो अब इधर 2 रुपया खर्चा किए, एक आपको 1 रुपया कैशबैक मिल गया, 2 रुपया फिर आपके पास बचा अभी, फिर आप इधर गए, 4 रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा। आपके पास है 2 रुपया, आपको 4 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, सो खरीद तो कैशबैक आपको, आप कब दुकान में जाते हो तो खरीदते हो, फिर आपको कैशबैक मिलता है, राइट। जब पेटीएम वगैरह से पे करते हो, ऐसा नहीं कि मान आपको पेमेंट करना है 300 का, आपको बताया 100 कैशबैक मिलेगा तो आप 200 पेमेंट करते हो, ऐसा नहीं करते, राइट। तो आपके 2 रुपया बच रहा है, तो आपको 4 रुपये पेमेंट आप कर ही नहीं पाओगे। मतलब अगर आप 3 रुपये लेके चलोगे तो आपका फेल हो जाएगा, आप ट्रांजेक्शन इस ऑर्डर में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, राइट। अगर आप मान लो बोलोगे भैया ठीक है, मैं 5 रुपये लेके चलता हूँ, तो 5 रुपये लेके चले तो 2 रुपये कट गया, 1 रुपया आ गया, राइट। 4 रुपया बच रहा है, फिर 4 गया, 2 आ गया, 2 रुपया बच रहा है, पर ये ट्रांजेक्शन अभी भी आप नहीं कर पाओगे। तो मानो भैया 9 रुपया लेके चलेंगे तो आठ, 8 4 6, अभी 6 बच रहा है, तो भैया हाँ तब हो जाएगा 9 रुपया लेके चलेंगे तो। अगर 8 रुपया लेके चलेंगे भैया तो भी हो जाएगा, ठीक है। करके देखिए हो जाएगा। तो भैया इसका आंसर 8 होगा नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको मिनिमम पैसा लेके चलना है, पर वर्स्ट केस में भी वो काम करना चाहिए। मतलब अभी आप ट्रांजेक्शन का ऐसे ऑर्डर में अरेंज किया है ना, तो आपका 8 रुपया में आंसर आ रहा है, सही है। 8 2 6, एक 7 आ गया, फिर 4 3 2 5 आ गया, फिर 5 5 खत्म हो गया। अब कर पा रहे हो। पर इसको थोड़ा सा अगर मैं ऑर्डर चेंज करूँ, मानो मैं ऐसे ऑर्डर कर दूँ 5-0, उसके बाद ला देता हूँ 2-1, फिर ला दिया 4-2, ठीक है। अब देखते हैं वो 8 रुपया स्कीम काम करे क्या नहीं। अब 8 रुपया लेके चलिए, इधर 5 खर्चा हो गया, बचा 3, 2 खर्चा हो गया, एक बचा, एक कैशबैक आ गया 2, और अभी आ गया 4। ये नहीं हो पाएगा। अरे यार होगा कि नहीं, जोर से बोलो। नहीं होगा, राइट। क्या करना चाहिए भैया, तो भाई 10 रुपये लेके चलना पड़ेगा भैया, तभी जाके ट्रांजेक्शन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। 10 रुपये लेके चलोगे तो ये हो जाएगा। अब मैं बोला कि इसका आंसर 10 होगा, क्योंकि आप अब किसी भी ऑर्डर में अरेंज करो आपका आंसर 10 आने वाला है, सही है। कोई दिक्कत नहीं। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई। यही बोल रहा है कि आपको ट्रांजेक्शन किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो, और वर्स्टेस्ट केस में ट्रांजेक्शन आपको कितना मिनिमम रुपया देना पड़ेगा कि वर्स्टेस्ट ट्रांजेक्शन भी आपका पास कर जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? समझ में आ ही गया यार, होशियार हो आपको। ठीक है। देखो क्वेश्चन सुनते ही एक बार जो मेरा माइंड में स्ट्राइक किया है, दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, राइट। कि एक तो आप मतलब A रुपया का था, आपको B कैशबैक मिला। हो सकता है कि A B से बड़ा हो या A B से छोटा हो, बराबर भी हो सकता है भाई, सही बात बनो। अब A B से अगर छोटा है, मतलब आप पैसा दे इतना सर आपको मिल जा रहा है, ये एक अलग टाइप का ट्रांजेक्शन हो गया भाई, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, पैसा ही पैसा। और एक हो गया A greater than B, आप दे रहे हो, आपको बहुत कम पैसा रहा है, राइट। B रुपये होता है ऐसे पेटीएम वगैरह में, राइट। 10-15 हज़ार देंगे तो भैया 1-2 रुपये दे देते हैं हम लोग को। तो ऐसा ट्रांजेक्शन, राइट। तो आपको पता है कि आपको कितना रुपये मिनिमम लेके चलना चाहिए ताकि आपका काम हो जाए, है ना। आप बताइए वर्स्ट केस में ऐसा मैं बोलूँ तो ठीक रहेगा, समथिंग ऑफ लाइक दिस की ऐसा मान सकते हैं कि भैया वर्स्ट केस में ऐसा देखो, आपका ट्रांजेक्शन आप अरेंज कर दिए कैसे भी, राइट। ट्रांजेक्शन को आप कैसे भी अगर अरेंज किए, मानो ये ट्रांजेक्शन इस टाइप का कि आपको इधर पैसा लॉस हो जा रहा है, फिर इधर पैसा मिल जा रहा है, फिर लॉस हो जा रहा है, फिर मिल जा रहा है। अगर इस टाइप का कुछ भी आप अरेंज किए, तब तो वो वर्स्ट नहीं होगा ना, क्योंकि इनिशियल आप कुछ पैसा लेके चलिए, इधर थोड़ा सा पैसा कम गया, आपका इधर से स्टार्ट किए, फिर थोड़ा पैसा बढ़ा दिया, फिर थोड़ा कम गया, फिर बढ़ गया। तो क्या ये वर्स्ट है? नहीं। वर्स्ट क्या होना चाहिए भैया, इनिशियल सारा पैसा घटता जा रहा है, फिर बढ़े अलग बात है, पर इनिशियल सारा घटा ही होगा। इधर से शुरू किया तो भाई घटा, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा, तो इनिशियल जितना घट सकता है घट जाएगा। तो हम लोग जो शुरू करेंगे मैक्सिमम से शुरू करेंगे। अगर ऐसे ऊंच नीच होगा तो हम थोड़ा कम से भी शुरू करेंगे, मान लो तो थोड़ा घटेगा, फिर बढ़ गया, फिर घटेगा, फिर बढ़ गया। तो जरा हमको कम से शुरू करने से भी हमारा काम पहुंच पा रहा है, राइट। बट अगर हम लोग सारा जितना घटा रहा है ट्रांजेक्शन सबको स्टार्टिंग में रख देंगे हम लोग, तो जितना घटेगा अगर वो घट जाएगा,
उसके बाद बढ़ेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई। पर एक बार में जितना घटना होगा वो आपको इनिशियल मनी से कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल आपको जब तक घटता जा रहा है तब तक आपका कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। जब तक आपका लॉस में जा रहे हो तब तक कोई भी हेल्प करने नहीं आ रहा है, तो आप मैक्सिमम लॉस एक बार में इनकर कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, राइट। आया कि नहीं आया? नहीं, मेरे को नहीं समझ में आया। अगर नहीं आया तो पॉज करके समझो मैं जो बोला। अगर ये बात समझ में आ रहा है तो भैया अब देखो, अब दो सिनेरियो हो गया क्या। या तो मतलब कोई ट्रांजेक्शन है नहीं जिसमें प्रॉफिट हो, कोई ट्रांजेक्शन है नहीं जिसमें प्रॉफिट हो। तो बस, तो भैया क्या करना है? तो क्या करना चाहिए बताइए? आगे जितना लॉस हो सकता है हम वो निकालेंगे, ये ट्रांजेक्शन जो है, ठीक है, इसमें किसी में प्रॉफिट नहीं है ना भैया। तो क्या करना है भैया? 4-2 है और 2-1, तो सब में लॉस हो रहा है, राइट। इसमें 5 रुपये नुकसान हो रहा है टोटल। इसमें कितना रुपये नुकसान हो रहा है? 2 रुपया ओवरऑल। इसमें 1 रुपये नुकसान हो रहा है। तो आपको पता है 8 रुपये तो नुकसान मेरा हो ही रहा है। 8 रुपये तो मेरे को लेके चलना ही है कम से कम, राइट। कम से कम मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली सोचिए, ठीक है। अब अब जो भी ट्रांजेक्शन लास्ट में करें, जो भी करें, मैं नहीं फर्क पड़ा कौन सा करें, आप जो भी करें, ग्रीडी थॉट है, ठीक है, जो भी करें, मानो आप कुछ भी एंडिंग में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ये कमा भी, राइट, इसको कर रहे हो। अब आपको पता है मेरे भाई कि आप जो एंड में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, हाँ, वो नुकसान वाला ही है, क्योंकि सारा नुकसान वाला ही आप कह रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ। तो नुकसान होने वाला है। आप जब यहाँ तक सारा ट्रांजेक्शन करके पहुंच चुके हो यहाँ पे, आपको मिनिमम भी करना है, तो आप क्या चाहोगे कि भाई जब मैं यहाँ तक ट्रांजेक्शन करके पहुंच गया हूँ तो मेरे पास A रुपया ही बचे, मेरे पास A ही बचे। मिनिमम ना, अब A से कम बचेगा तो आप ट्रांजेक्शन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। A से ज्यादा बचेगा तो भाई पैसा, मतलब कहीं ना कहीं आप थोड़ा ज्यादा लेके चलिए अपने साथ। मिनिमम नहीं, कम से कम नहीं लेके चलिए। आपको उतना पैसा चाहिए जितना में आपका काम हो जाए, राइट, वर्स्ट केस में भी। तो आप बेस्ट केस आपको A होना चाहिए भैया। अगर A हुआ आपके पास तो सही है, मतलब मिनिमम रुपया लेके चले थे, क्योंकि अब लास्ट वाला काम हो पा रहा है। तो ये काम खत्म हो जाएगा, A-0, बस कैशबैक आपको मिल गया B। हाँ ना बोलो, कैशबैक कितना मिलेगा आपको? B रुपया मिल गया। तो आप इनिशियल सम कुछ ऐसे स्टार्ट किए थे, और कुछ रुपया आप खर्चा कर दिए रास्ता में मेरे भाई, और आपको अभी मिल गया B रुपया। ये मैं सही लिखा हूँ? बच रहा है B रुपया, राइट, बेसिकली। आप स्टार्ट किए इससे, आपके पास बच रहा है B। और खर्चा भी इसमें कितना किए, जितना लॉस हो सकता है 8 रुपया बेसिकली इस केस में, है ना। तो आपका सम स्टार्टिंग वाला कितना होगा? B प्लस जितना लॉस हो सकता था 8, इस केस में 8 है, राइट। और आपको इसको वर्स्ट केस के हिसाब से मैनिपुलेट करना है। आपको पता है वर्स्ट केस में आप क्या कर सकते हो, B का मैक्सिमम रख दोगे, तो मैक्सिमम B क्या हो सकता है? 0, 2, 1, 8 का आंसर हो जाएगा 10। अभी हम निकाल गया था, इसका आंसर 10 नहीं होगा, राइट। अरे आया कि नहीं? नहीं, मेरे को नहीं सुन रहा, आप लोगों को नहीं आया मेरे को लग रहा है। क्या टफ था बताइएगा इसमें, जेई वगैरह दियो आप, ये सब टफ है आपके लिए? आपको पता है आपको इनिशियल ऐसे स्टार्ट करना है। आपको पता है आपको रास्ता में मैक्सिमम लॉस 8 रुपये से ज्यादा हो नहीं सकता, 8 रुपये लॉस होगा ही होगा, पर ये पक्का भी कि 8 रुपये लॉस होना ही है। 8 रुपये लॉस आपका हो गया। आपके एंड में कितना रुपया बच रहा है? B बच रहा है मान लो, और हम लोग इसको मिनिमम रखें कि मिनिमम B बचेगा ही। और ये मिनिमम को मैक्सिमम करना है कि B मैक्सिमम क्या बच सकता है हमारे पास, तो आप देखोगे वर्स्ट केस में भी तो 2 रुपया बच सकता है, तो वर्स्ट केस में आंसर 10 होगा। इससे बड़ा आंसर हो भी नहीं सकता। और अगर आपको याद होगा अच्छे से कि जब हम लोग को इधर में अरेंज करके आप लोग को दिखाया था, तो इधर 4-2 रखा था तभी आंसर 10 आया था। बाकी इस केस में तो आंसर 10 आया नहीं था, इस केस में आंसर 8 ही आया था। और सही में 8+0 8 ही होना चाहिए इस केस में आंसर। अगर आप इसको एंड में रखोगे तो आंसर क्या आएगा? 8+9। आई थिंक दिस प्रैक्टिस किया, राइट। जो एंड में रख रहे हो उसका जो B वाले उससे हम लोग को बहुत फर्क पड़ रहा है, राइट, उसी से फर्क पड़ रहा है। ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो भैया अब कोई बोलेगा भैया ठीक है, ये तो आप एक केस बताया कि मानो सब में लॉस करे, कुछ प्रॉफिट वाला भी हुआ तो ठीक है। तो मतलब लॉस 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 लॉस, बहुत सारा लॉस हो, या फिर कुछ कुछ प्रॉफिट वाला भी आ गया। तो भाई इधर तक तो आपका मैक्सिमम लॉस हो चुका है। आप इधर से कुछ बड़ा अमाउंट लेके चलिए, फिर आपका लॉस हो गया, इधर तक मेकअप कर रही है, ठीक है। अब कॉमन सेंस लगाइए। अब इधर आपके ₹10 बच रहा है, ठीक है, सब होने का आपका ₹10 बच रहा है। अब आप इधर कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे, 3 प्रॉफिट वाले, आप किसी भी ऑर्डर में करो, आपका पैसा बढ़ेगा ही। मैं गलत हूँ? आप किसी भी ऑर्डर में ट्रांजेक्शन करो आपका पैसा बढ़ेगा, क्योंकि इससे प्रॉफिट वाले, राइट। आप थोड़ा रुपया दोगे फिर आपको रुपया मिलेगा जो कि कैपिटल से ज्यादा मिलेगा, राइट। और बढ़ गया आपका जस्ट इधर जब पहुंचते पहुंचते और बड़ा हो जाएगा। इधर तो बढ़ रहा है पैसा भाई। तो कोई हम लोग का दिक्कत नहीं है, मतलब अगर हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, यहाँ तक पहुंच जाएंगे और बस खरीद पा रहेंगे एक को भी खरीद पाएंगे, मतलब मान लो इसका 5 रुपया है खरीदने का रेट, इसका 6 रुपया है, इसका 2 रुपया है, कि किसी एक को भी हम लोग एच डी जो बच रहा है हमारे पास वो खरीदने लायक है। वर्स्ट केस में हम लोग किसको खरीदेंगे? बड़े, सबसे बड़े वाले को। इसको हम लोग खरीद पा रहे हैं तो हमारा काम हो गया, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सबसे बड़े वाले को खरीद पा रहे हैं, ठीक है, एच अगर 6 से बड़ा है, तो अगर आप इसको खरीद लिए, मान लो खरीदिए, तो अब एच मैंने 6 बचा, कैशबैक आपको मिलेगा 6 से बड़ा होगा। हाँ ना बोलो, तो अगर फाइनली एच प्लस क्यू हो गया, राइट। कुछ पैसा के विच ग्रेटर देन 0, राइट। ये आई थिंक समझ में है ना।
बस खत्म, फी यही है आप लोग तो। अगर आपके पास एच डैश था, अब इसको खरीद के एच डैश प्लस किया, आपके पास हो गया, तो ये तो उससे भी बड़ा है। अगर आपका एच डैश सिक्स से बड़ा था क्योंकि आप इसको खरीद पा रहे थे, तो ये भी सिक्स से भी बड़ा है, ये सिक्स से बड़ा है और उससे भी बड़ा है। अभी उससे भी बड़ा अगर है तो भाई ये सब तो आप खरीद ही पाओगे ना, क्योंकि अब सबसे मैक्सिमम वर्स्ट केस में क्या है, आपका जो एच डैश है सबसे बड़ा वाले को खरीद पाए, और सबसे बड़ा वाले को एच डैश खरीद पा रहा है, तो फिर कैशबैक में एच डैश और भी बड़ा हो गया, तो बाकी सबको तो खरीद ही जाएगा भाई, चुटकी बजा के खरीद देगा। तो इस केस में आपको किससे मतलब है मेरे भाई? इस केस में आपका मतलब है मेरे भाई कि आंसर क्या होगा, जितना बच रहा है प्लस सबसे महंगा वाला, राइट। तो हम लोग क्या चाहेंगे, हमारे पास कुछ पैसा बचे, इन द बेस्ट केस कि हम लोग चाहेंगे कि जब तक हम लोग यहाँ तक खत्म करके हमारे पास 0 रुपया हो जाए, तो कितना खर्चा करेंगे, मैक्स लॉस, जितना लॉस मैक्सिमम हो सकता है उतना हम लोग खर्चा कर चुके होंगे अब तक। अब कुछ भी हमारे पास बच नहीं रहा है, कितना बच रहा है, बस एक को खरीद सके उतना पैसा बचना चाहिए, जो बेसिकली सबसे महंगा वाला मैक्स ऑफ कॉस्ट, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर। आपको पढ़ा के मेरे को हेडेक हो गया। नहीं रे, मजाक कर रहा हूँ। क्लियर हो गया ना मेरे भाई? क्या बोला मैं? हम लोग इसमें यही चाहेंगे कि भाई हम लोग जितना वर्स्ट ट्रांजेक्शन सबको अटेम्प्ट कर दिया अच्छा खासा, अब हमारे पास कुछ पैसा बचे ही नहीं, जितना बचे कि बस हम लोग एक को खरीद सके, और किस को खरीदना चाहिए हम लोग को, जो सबसे महंगा है उसको खरीद पा रहे हैं, क्योंकि फिर हम लोग को उससे ज्यादा मिलता रहेगा हमेशा, तो काम हम लोग का बन जाएगा। तो दैट्स व्हाट वी वांट, राइट। कि हम लोग शुरू करें ऐसे, पूरा इधर से कुछ खर्चा कर दिया हम लोग रास्ता में, क्योंकि मैक्स लॉस के बराबर ही होगा, राइट। जितना लॉस कर सकते हो लॉस हो गया रास्ता में, उतना ही लॉस होगा टोटल। अब अभी आपके पास कितना बच रहा है, मैक्सिमम ऑफ कॉस्ट, राइट। तो बस आपका ये हो गया कैलकुलेट, राइट। दैट्स इट, खत्म। तो आप इसको कर सकते हो अपने हिसाब से, राइट। कैसे लिख सकते हो भाई, देख सकते हो कि एक भी स्टेप का है कि नहीं, जो बेकार ट्रांजेक्शन जिसमें आपको पैसा मिल जाएगा एक भी ऐसा नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स लॉस, जो कि आप निकाल सकते हो, प्लस प्लस क्या, बस मैक्सिमम ऑफ कैशबैक जिसका है अभी हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो अगर एक भी ऐसा ट्रांजेक्शन है आपके एरिया में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स लॉस सब निकाल दोगे, प्लस मैक्सिमम ऑफ क्या, इनिशियल कॉस्ट जिसका सबसे ज्यादा है वो हो जाएगा, बस दैट्स इट। तो हर केस में आपका आंसर होगा, अगर आपका एक भी नहीं है, नॉट देयर, एक भी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा मैक्स लॉस प्लस क्या, मैक्सिमम ऑफ कैशबैक। अगर आपका एक भी है तो आपका हो जाएगा मैक्स लॉस प्लस मैक्सिमम ऑफ प्राइस। ये आप चेक करके कर सकते हो, इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीके से लिख दिया, ठीक है। ये मैं रेफर किया था सॉल्यूशन कॉन्टेस्ट में, आई बिलीव नहीं बना था हम लोग से, बिकॉज नेटवर्क इश्यूज भी थोड़े हो रहे थे, लाइट कट्स भी हो रहा था, तो नहीं हुआ था ये। बाद में रेफर किया सॉल्यूशन में, तो वो बहुत अच्छे से लिखा हुआ था, देखिए। ये बेसिकली यही बोलना चाह रहा है कि मैक्स लॉस तो हमेशा निकाल लोगे आप। लॉस कब होगा, जब ये फर्स्ट वाला सेकंड से बड़ा हो, लॉस उसी केस में होगा। तो लॉस आप निकालिए भाई, इतना लॉस हो सकता है मेरा, आराम से निकल गया। अब लॉस आप निकालिए, आपको क्या चाहिए, एक तो मैक्स वेरिएबल चाहिए टू डिनोट, अगर वैसे एक भी नहीं तो मैक्सिमम ऑफ व्हाट, मैक्सिमम ऑफ कैशबैक, अगर वैसे एक भी है तो मैक्सिमम ऑफ कॉस्ट, राइट। तो इधर मैं क्या कर लिया ना भाई, देखिए अगर इस टाइप का ट्रांजेक्शन है, किस टाइप का, जिसमें आपका नुकसान हो रहा है, तो इस केस में आपको क्या चाहिए, कैशबैक से मतलब है तो मैक्सिमम कैशबैक। अगर आपको उल्टा टाइप का ट्रांजेक्शन है तो आपको किससे मतलब है, मैक्सिमम ऑफ ट्रांजेक्शन, इसी से मतलब है, राइट। खत्म कहानी। आपको रिटर्न करना है लॉस प्लस वो। आई थिंक दिस व्हाट इज क्लियर टू यू, राइट। राइट, अगर ये वीडियो समझ में आया गैस, तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर कीजिए। अगर थोड़ा भी डाउट है तो गाइस यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी एंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, शायद हो सकता है कुछ भूल हो गया होगा मेरे से, अगर बाई चांस इंसान ही हुआ तो मुझको बता देना, आई विल ट्राई टू क्लियर इट, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखिए, एंड यू कैन चेक आउट द लेटेस्ट वीडियोस, माइक्रोसॉफ्ट अमेजन सबको कैसे डिकोड किया गया है कि आप क्या चाहिए टू गेट इनटू दोस कंपनीज, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कितना ओवर राउंड होता है, हाउ टू अप्लाई फॉर दैट कंपनी, एवरीथिंग, राइट। हायरिंग प्रोसेस पूरा है, रोड मैप कंप्लीट है, यू कैन वॉच इट, ठीक है। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।